आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ गुजराती खट्टा ढोकला की रेसिपी। और इसकी खास बात यह है दोस्तों कि आप इसका प्रीमिक्स घर में बना के रख सकते हैं और बस सिर्फ इसके अंदर पानी डालो, घोलो और फटाफट से आपके इंस्टेंट वाले खट्टा ढोकला तैयार हो जाएंगे। मार्केट में से अब महंगे वाले जो प्रीमिक्स मिलते हैं उसे लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। घर पर आप इसे बनाकर 2 महीने तक आसानी से स्टोर कर सकते हैं और जब भी मन चाहे तब बहुत ही बढ़िया जालीदार ढोकला तैयार कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, किचन क्राफ्ट रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो 250 ml वाला कप आता है ना, वो कप के नाप से मैंने जो ब्रोकन राइस आते हैं वो लिए हैं। जो छोटे छोटे चावल के टुकड़े रहते हैं उसको ब्रोकन राइस बोलते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जीरासर या तो फिर खिचड़ी बनाने के लिए जो परिमल चावल आते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बासमती चावल का इस्तेमाल ना करें चाहे तो। और उसी कप के नाप से यहाँ पर मैंने 1 कप भर के बॉइल्ड राइस लिए हैं। जो इडली और डोसा के लिए हम इस्तेमाल में लेते हैं ना, वो यही राइस है। तो 1 कप हमें जो ब्रोकन राइस आते हैं वो लेने हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप जीरा सर ले सकते हैं, परिमल ले सकते हैं या फिर सोना मसूरी भी ले सकते हैं। जो रेशन के चावल आते हैं ना, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 कप भर के हमें कोई भी चावल लेने हैं और साथ में चाहिए 1 कप हमें बॉइल्ड राइस। और उसी कप के नाप से मैंने ली है 1 कप भर के उड़द दाल। तो रेशियो जो है वो बहुत ही सिंपल है। 2 कप हमें चावल लेने हैं और 1 कप हमें उड़द दाल लेनी है। चावल भी 1 कप, बॉइल्ड राइस और 1 कप मैंने जो बताया उसमें से कोई भी आप राइस ले सकते हैं। अब क्या करेंगे कि दोनों को हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो इसे भिगाने की फिर सुखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो मैंने पहले उड़द दाल को ग्राइंड कर लिया है और इसको हमें बढ़िया से ग्राइंड करना है। घर में जब इसे हम पीसते हैं ना तो बहुत महीन नहीं बनता है, थोड़ा सा इसका दरदरा टेक्सचर रहेगा और हमें वैसा ही चाहिए। अब जो राइस थे उसे भी हम ग्राइंड कर लेंगे। राइस को भी अक्सर लोग पानी के अंदर भिगोकर फिर सुखाकर ग्राइंड करते हैं, लेकिन अभी चावल अच्छे आते हैं तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो चावल को भी हम ग्राइंड कर लेंगे और चावल भी जब ग्राइंड करेंगे ना तो उसके साथ हम मिलाएंगे 1 टीस्पून भर के नींबू सत्व यानी कि सिट्रिक एसिड और अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये जो हम प्रीमिक्स बना रहे हैं ना उसमें आपको सिर्फ पानी डालना है और फटाफट से आपका ढोकला तैयार हो जाएगा। अगर आपके बच्चे कहीं बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इसे बनाकर दे सकते हैं। अब इसे सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने के लिए आधा कप मैंने सूजी डाली है। सूजी डालने से हमें बहुत बढ़िया इसका टेक्सचर मिलेगा और बहुत बढ़िया इसके अंदर है ना सॉफ्टनेस आएगी। अब इसके अंदर हम डाल देंगे खाने का मीठा सोडा यानी सोडा बाइकार। तो वो मैंने 3 टीस्पून लिया है। तो ये भी हमें अंदर ही मिक्स करना है। अगर आप चाहे तो सिट्रिक एसिड को स्किप कर सकते हैं, उसकी जगह नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और आप चाहे तो सोडा बिना डाले आप इस तरह से मिक्स करके रख दीजिए, फिर जब आपको बनाना है तब आप सोडा मिला सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उन्हें सोडे का अंदाजा नहीं आएगा, तो इसके लिए मैंने अभी आपको मेजरमेंट बता दिया है। अब स्वाद के हिसाब से नमक भी इसके अंदर ही डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 से 2.5 टीस्पून के करीब नमक लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो लीजिए हमारा ये जो प्रीमिक्स है ना बनके तैयार हो गया। तो बस जब भी आपको ढोकला बनाने का मन है तो फटाफट इसके अंदर पानी डालें और तुरंत इसे स्टीम करने के लिए रख दे। तो इसे आप भरकर एयरटाइट कंटेनर में रख दीजिए। तो बाहर ये 2 महीने तक बिल्कुल खराब नहीं होता है और फ्रीज में तो आप इसे 3 से 4 महीने तक भी आसानी से रख सकते हैं। अगर आप जहाँ पर रह रहे हैं वहां पर मॉइस्चर ज्यादा रहता है तो फिर बाहर ये खराब भी हो सकता है। तो आप इसे फ्रीज में रखें, क्योंकि बाहर ये अगर मॉइस्चर वाली जगह है तो 1 महीने के अंदर ही आपको यूज करना रहेगा, नहीं तो खराब हो जाएगा। तो बस इस तरह से आप एयरटाइट कंटेनर में रख दीजिए। तो बाजार से महंगा प्रीमिक्स लाने की अब बिल्कुल जरूरत नहीं है, घर पर आसानी से आप बना सकते हैं। अब इसे बनाने के लिए हम ढोकला प्लेट आती है ना उसको पहले तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पर मैंने जो हमने प्रीमिक्स तैयार किया था उसके अंदर से 2 कप भर के प्रीमिक्स ले लिया है। अब इसे बहुत ज्यादा बढ़िया टेक्सचर देने के लिए हम खट्टा दही डालेंगे, जिससे बहुत बढ़िया इसका टेस्ट आएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं या फिर छाछ भी डाल सकते हैं।
तो यहाँ पर मैंने 1 कप भर के खट्टा दही डाल दिया है, इससे बहुत बढ़िया इसका टेक्सचर बनेगा। और साथ में 1 कप पानी भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़रूरत लगी तो थोड़ा पानी और डालेंगे। पानी की क्वांटिटी है ना, तो आपके दही के अंदर जितना पानी है उसके हिसाब से लगेगी, तो हो सकता है कि आपको 1 कप से थोड़ा-सा ज़्यादा भी लगे। तो इसके अंदर बिल्कुल भी लम्प्स ना रहे, यानी कि गुठलियाँ ना रहे, उस तरह से हमें इसे मिक्स कर लेना है। अगर आप इसके अंदर सोडा नहीं डालते हैं, तो आप इसे दही के साथ मिक्स करके आधा घंटा छोड़ के फिर जब आपको बनाना है तब सोडा डाल के बना सकते हैं। लेकिन ये मैंने इंस्टेंट वाला तरीका बताया है, तो इसके अंदर हमने सोडा मिला दिया था, तो मिक्स करने के तुरंत ही बाद हमें इसे स्टीम होने के लिए रख देना है। स्टीमर के अंदर मैंने पानी उबलने के लिए पहले ही रख दिया था। जब भी आप इस तरह से इंस्टेंट मिक्स वाला ढोकला बनाए और सोडा आपने अंदर मिला दिया है, तो आप पहले स्टीमर को गरम करने के लिए रख दें। पानी जब अच्छे से उबलने लगे तब भी आप ये जो हमारा ढोकला का मिक्स है ना, उसमें पानी डालें, क्योंकि सोडा है तो तुरंत ही एक्टिवेट हो जाएगा। अब 1 कप भर के हम प्लेट के अंदर डाल देंगे। अगर आपको ज़्यादा मोटा चाहिए तो आप क्वांटिटी थोड़ी सी और ले लें और अच्छे से इसे हम फैला देंगे। आप चाहे तो ये बटर के अंदर अदरक और मिर्ची की पेस्ट भी डाल सकते हैं, या तो फिर मेरी तरह ऊपर से आप मिर्च पाउडर और काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिए, वो भी अच्छा लगता है। तो अगर आपके बच्चे के लिए आप बना रहे हैं तो वो लोग इस तरह से ऊपर मसाला डाल दे, तो भी टेस्ट में ही अच्छा ही लगता है। वेरिएशन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा काली मिर्च और लाल मिर्च का पाउडर ऊपर छिड़क दिया है। बस अब तुरंत इसे हमें स्टीमर में रख देना है स्टीम होने के लिए। गैस की फ्लेम को हम हाई रखेंगे और इसे 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे से स्टीम होने देंगे। बीच में इसे बिल्कुल भी आपको खोलना नहीं है। अगर आप खोल देंगे तो अंदर का टेम्परेचर कम हो जाएगा और हमारे जो ढोकले हैं ना, अच्छे से स्पॉन्जी नहीं बनेंगे और फूलेंगे नहीं। तो आप इसे 10 से 12 मिनट के पहले बिल्कुल भी ना खोलें। तो बस कवर कर देंगे और गैस की हाई फ्लेम के ऊपर इसे स्टीम होने देते हैं। तो अभी 12 मिनट हो चुके हैं। तो मैं इसे एक बार चेक कर लेती हूँ, 12 मिनट में आसानी से हो जाता है। तो देख के ही पता चल जाता है कि हमारा ढोकला बहुत बढ़िया से स्टीम होके तैयार है। आप चाहे तो इसे नाइफ से चेक भी कर सकते हैं। अब इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे और ऊपर हम तेल लगा देंगे। तेल लगाने से क्या होगा कि हमारा ढोकला ठंडा होने के बाद भी बहुत सॉफ्ट बना रहेगा, ड्राई बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो ब्रश की मदद से इसे हम फैला देंगे और इसे थोड़ा और ठंडा होने के बाद हम कट करेंगे। अगर आप गरम-गरम इसे कट करने जाएँगे ना, तो ये टूट जाएगा। तो आप इसे हल्का-सा ठंडा होने दें और फिर कट कर लें। तो यहाँ पर मैं इसे चौकोर टुकड़ों में कट कर रही हूँ। आप चाहे तो डायमंड शेप में भी इसे कट कर सकते हैं। तो बस ये हमारा गरमा-गरम इंस्टेंट वाला गुजराती खट्टा ढोकला तैयार है। आप चाहे तो इसे बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। संडे मॉर्निंग में घर में सबके लिए गरमा-गरम ये नाश्ता बना सकते हैं। चाहे जिसे आप इसे एन्जॉय कर सकते हैं। देखिए, मैं अभी इसको निकाल के आपको बताती हूँ कि इसका कितना बढ़िया टेक्सचर आया है। हमने इसे इंस्टेंट बनाया है, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया बन के तैयार हुए हैं। बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार है। तो दोस्तों, ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और ऐसी नई-नई रेसिपी आप लोगों के लिए हमेशा लाती रहती हूँ। तो अभी तक आपने मेरे चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फिर से मिलते हैं नई मज़ेदार रेसिपी के साथ।